Hello students, in this video we are starting exercise 5.2. So question number 1 is find the derivatives. हमें डेरिवेटिव मालूम करना है जबकि हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे हम वर्किंग क्योंकि यहाँ पे टी का फंक्शन दिया हुआ है। तो फंक्शन हमें दिया हुआ क्या है log टी स्क्वायर आई कैप प्लस ई की पावर 2t और j प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। तो सिंपली इसको जिस तरह हम डेरिवेट लेते हैं उसी तरह लेंगे, इधर हम लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। दोनों तरफ क्या कर देंगे डेरिवेट ले लेंगे इक्वल्स टू डी अपॉन यहाँ पर हर यानी एक फंक्शन ये है, एक ये है और एक ये है, यानी इन सब के साथ अलग अलग लॉग टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी अपॉन डी टी ई की पावर 2t जे प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 2t स्क्वायर प्लस 1 के कैप। ओके, अब हमें पता है लॉग बॉक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पर लॉग रेदर देन एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर की फॉर्म में वैल्यू दी हुई है। तो पहले तो हम इसको पता है कि हम जब लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं तो लॉग बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स भी आता है। तो इधर हम क्या करेंगे लॉग यहाँ पे बॉक्स क्या है टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर ये भी आएगा, देन आई कैप। अगर अब हम एक्सपोनेंशियल की बात करें तो एक्सपोनेंशियल की पावर जो भी होती है उसका हम डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं, एक्सपोनेंशियल पहले ऐसे ही आता है और उसके बाद डेरिवेटिव भी ले लेते हैं किसका, जो भी पावर होती है हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इधर एक्सपोनेंशियल ई की पावर 2t ऐसे ही आएगी और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा 2t का और ये जे कैप ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर तो सिंपली हमें क्या करना है पावर को बेस बनाएंगे 2t स्क्वायर 2 2 ज़ा 4t प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है के कैप। देन इसके बाद 1 अपॉन टी स्क्वायर ये ऐसे आया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा पावर को बेस बनाया, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 2t आई कैप प्लस ई की पावर 2t और 2t का जब हम डेरिवेट लेंगे तो 2 इज़ अ कोफिशिएंट 2 ऐसे आ जाएगा और t का डेरिवेटिव हमें पता है 1 होता है जे कैप प्लस 4t के। देन इसके बाद टी स्क्वायर से टी कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 2 अपॉन टी आई प्लस ये 2 कोफिशिएंट बन जाएगा ई 2t ई की पावर 2t जे प्लस 4t के इज द आंसर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन t। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया फंक्शन t प्लस 1 आई कैप प्लस ln यानी लॉग t प्लस 2 जे कैप। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ले लेंगे इसका और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे डी अपॉन डी टी प्लस 1 आई कैप प्लस डी अपॉन डी टी लॉग टी प्लस 2 जे कैप। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमें सिर्फ आई कैप और जे कैप यानी 2 एक्सेस की वो दी हुई है वैल्यू, 2 फंक्शन दिए हुए हैं। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव की बात करें तो टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 आई कैप प्लस लॉग यहाँ पे जो भी होता है लॉग के साथ उसका डेरिवेटिव हम किस तरह से लेते हैं उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जो भी यहाँ पर लॉग के साथ होता है उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो इधर हमने इस तरह से लिख दिया। देन 1 प्लस 0 इज़ 1 आई कैप प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2 और t प्लस 2 का जब हम डेरिवेट लेंगे t का डेरिवेट क्या हो जाएगा 1 और प्लस 2 का डेरिवेट क्या हो जाएगा 0 1 प्लस 0 इज़ 1 जे कैप। अच्छा, 1 को i से मल्टीप्लाई करवाएंगे i ही रहेगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी 1 अपॉन टी प्लस 2 जे कैप विच इज़ द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। अब अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है फंक्शन t इक्वल्स टू सेक टी प्लस कॉस टी स्क्वायर। यहाँ पर टी स्क्वायर यानी एंगल पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। अच्छा, थर्ड फंक्शन में टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। तो डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे हम इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश टी लगा देंगे यहाँ पर डी अपॉन डी टी सेक टी, इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे डी अपॉन डी टी कॉस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग लेंगे प्लस डी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 का डेरिवेटिव हम अलग लेंगे। ओके, तो अगर हम सेक के डेरिवेटिव की बात करते हैं
तो सेक का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक टी टेन टी, यानी सेक एक्स टेन एक्स होता था, अब यहाँ पे टेन है तो सेक टी और टेन टी, आई कैप ऐसे ही आ गया। कॉस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन टी स्क्वायर, और ये क्योंकि रैदर देन एक्स, ये पे रैदर देन टी वैल्यू है तो हमें इसका भी डेरिवेटिव लेना होगा। देन इसके बाद कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है तो इधर हमने क्या लगा देना है, माइनस। देन इसके बाद टी स्क्वायर का, इन सब का सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, टी स्क्वायर का अलग, टी का अलग और इसका अलग। तो टी स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2t, टी का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 और 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 और के कैप ये ऐसे ही आ गया। देन इसके बाद ये सेक टी और टेन टी ये तो ऐसे ही आ जाएगा, आई कैप। इसके बाद प्लस माइनस माइनस साइन टी स्क्वायर, यहाँ पर जे कैप नहीं लगाया, टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t, जे कैप प्लस 2t प्लस 1 और ये क्या आ गया के कैप। अब वन मोर स्टेप, यानी कि सेक टी टेन टी आई कैप माइनस कोफिशिएंट को हम पहले लिख लेंगे 2t साइन टी स्क्वायर जे कैप और प्लस 2t प्लस 1 के कैप, विच इज़ द आंसर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन t। ओके, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x का फंक्शन दिया हुआ है, y का दिया हुआ है और सिग्मा का दिया हुआ है फंक्शन, और हमें बोला क्या डेरिवेटिव निकालना है किसका, एक्स टी माइनस वाई टी। तो पहले हम क्या करते हैं, या तो फिर हम डायरेक्टली एक्स टी और वाई टी का डेरिवेटिव सेपरेटली ले लेते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं इन दोनों को माइनस करवा कर देन उसका डेरिवेटिव ले लें। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्स टी माइनस वाई टी मालूम कर लेते हैं, एक्स टी माइनस वाई टी, बल्कि डेरिवेटिव ही ले लेते हैं साथ, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो डेरिवेटिव एक्स टी की जगह पर एक्स टी का फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम इसी तरह करा था, बजाय इसके कि पहले हम सॉल्व करें और फिर डेरिवेटिव लें, हम दोनों की फंक्शन की वैल्यू को पुट करेंगे और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे। तो एक्स टी की वैल्यू क्या है, टी आई प्लस 2t जे, इसी तरह माइनस डी अपॉन डी टी, वाई ऑफ टी यानी इसका फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें 2ti प्लस 3t के। ओके, अब हम इसका इन दोनों का जब डेरिवेटिव लेंगे, t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1i प्लस 2t का डेरिवेटिव क्या होगा 2j माइनस 2t का डेरिवेटिव क्या होगा 2t का, क्योंकि 1 ही होता है तो 2i माइनस प्लस माइनस 3t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1i माइनस 2i, 1i माइनस 2i माइनस का i प्लस 2j, यहाँ पर के नहीं लगाया 2j, और क्या बचा हमारे पास माइनस 3k, विच इज़ द आंसर ऑफ d अपॉन डी टी एक्स टी माइनस वाई टी। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें x2 इंटू वाई टू, यानी यहाँ पर हम क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, जो पहला फंक्शन होता है वो हम ऐसे ही लिखते हैं, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं d अपॉन डी टी एक्स टी इंटू वाई टी इक्वल्स टू, पहला फंक्शन जो है वो ऐसे ही आता है, दूसरे फंक्शन का क्या लेना होता है हमें डेरिवेट लेना होता है, देन दूसरा फंक्शन ऐसे ही लिखते हैं और पहले फंक्शन का हमें क्या लेना होता है डेरिवेट लेना होता है। ये क्या होता है हमारा प्रोडक्ट रूल होता है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ पहले हम लिख लेते हैं, यानी एक्स फंक्शन की हमें वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में टी आई प्लस 2tj, तो टी आई प्लस 2tj ये इसकी वैल्यू आ गई। वाई टी का डेरिवेटिव तो 2ti प्लस 3t के, 2ti प्लस 3t के कैप का हमें क्या लेना होगा डेरिवेटिव, प्लस वाई टी, वाई का फंक्शन क्या है 2ti प्लस 3t के, और इसका एक्स टी का डेरिवेट लेना होगा, यानी एक्स का फंक्शन क्या था टी आई प्लस 2tj, इसका क्या लेना है डेरिवेट। ओके, अब इसका तो डेरिवेट नहीं है तो इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे 2i प्लस 2tj। अब अगर हम यहाँ देखें इसका हमें इन दोनों का हमें डेरिवेट लेना है, जब हम 2t का डेरिवेट लेंगे तो हमारे पास डेरिवेट क्या आएगा सिर्फ 2i, 3t का डेरिवेट लेंगे तो 3 कोफिशिएंट है 3 ऐसे ही आ जाएगा, इस पर हम कैप बना देते हैं, 3 कोफिशिएंट है ऐसे ही आ गया, t का डेरिवेट क्या होगा 1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 3k प्लस 2ti प्लस
3t के, यस ये आ जाएगा। और इसका हमें क्या करना है, डेरिवेट। तो t का डेरिवेट क्या होगा 1, i बच जाएगा, प्लस 2t का डेरिवेट क्या होगा 2, और हमारे पास क्या बच जाएगा j। अब इन दोनों के दरमियान और इन दोनों के दरमियान क्या है, डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो i और i डॉट i क्या होता है 1 होता है, i डॉट i 1 होता है। इसी तरह i डॉट के लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम i और i वाले को करवाएंगे, यानी 2ti को जब हम 2i से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2t, और i डॉट i हमें पता है क्या होता है 1 होता है। इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, j को i से करवाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और j को k से करवाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इधर लिख देते हैं, ये ना भी लिखें तो नो इशू। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पर। 2ti को जब हम i से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2t। इसी तरह 2ti को 2j से करवाएंगे, i डॉट j 0 हो जाएगा, k डॉट i भी 0 हो जाएगा, और k डॉट j भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 2t प्लस 2t, और 2t प्लस 2t किसके बराबर हो जाएगा 4t के, विच इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ xt क्रॉस प्रोडक्ट लेना है yt के साथ। तो यहाँ पर हम पहले तो रूल लेकर इनका डेरिवेट लेंगे, देन इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हम स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम डॉट था तो डॉट प्रोडक्ट तो इजीली हो गया था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट मेथड को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर डेरिवेट ले लेते हैं पहले, d अपॉन dt xt क्रॉस प्रोडक्ट yt इक्वल्स टू d अपॉन dt, xt की जगह पे xt का फंक्शन रख देंगे, यानी ti प्लस 2tj कैप। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, yt, यानी 2ti कैप प्लस 3t k कैप। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, पहला फंक्शन ऐसे ही आता है, दूसरे वाले का डेरिवेट लेना होता है, यानी 2ti कैप प्लस 3t k कैप, इसका डेरिवेट लेंगे, देन प्लस, क्योंकि अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। लास्ट पार्ट में डॉट प्रोडक्ट था तो हमने इधर डॉट रहने दिया था। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, पहले वाली फंक्शन को ऐसे लिखा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव। अब दूसरी वाली वैल्यू को हम ऐसे लिखेंगे, यानी 2ti प्लस 3t k, और फर्स्ट वाले का हमें क्या करना होता है, डेरिवेट ले लेंगे 2tj। देन इसके बाद हम इसका डेरिवेट लेना है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो ये ti प्लस 2j, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 2tj ये तो ऐसे ही आ जाएगा। इसका जब हम डेरिवेट, इन दोनों का डेरिवेट लेना है तो ये क्या आ जाएगा 2i प्लस 3t का डेरिवेट 1 k कैप, प्लस ये वाली वैल्यू ऐसी आएगी क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, और इसका डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पे क्या बचेगा i कैप, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे यहाँ पर, i कैप प्लस 2t का डेरिवेटिव क्या होगा 2j। ठीक है, अच्छा जी, अब क्योंकि इधर क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है, अब जब क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, हमें इसके लिए अलग फंक्शन करना होगा, इसके लिए अलग सॉल्यूशन करना होगा, इसके लिए अलग डिटर्मिनेंट बनाना होगा। तो इसके लिए हम i j के, इधर i की वैल्यू क्या है t, j की वैल्यू क्या है 2t, k की वैल्यू क्या है 0, कुछ भी नहीं है, दैट मीन 0। इधर i की वैल्यू क्या है 2, k की वैल्यू क्या है 3, जबकि j की वैल्यू क्या हो गई 0। सिमिलरली अगर हम इसके लिए वर्किंग करें i j के, इधर i की वैल्यू क्या है 2t, j की वैल्यू है 0, k की वैल्यू है 3t, i की वैल्यू है 1, j की वैल्यू है 2, k की वैल्यू कोई नहीं है तो 0। अब हम डिटर्मिनेंट किस तरह से लेते हैं, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, इस तरह यहाँ प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये i आएगा पहले। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस रॉ को, इस कॉलम को छोड़ देते हैं, 2t को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 60, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, माइनस j आया, इस रॉ को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो t203, यानी t के से मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये क्या हो जाएगा 3t, माइनस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, प्लस के, इस रॉ को इस कॉलम को छोड़ देंगे, t को 0 से मल्टीप्लाई करवाया 0, माइनस 2t को जब t से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4t। तो ये तो इससे सॉल्यूशन होकर आया पहले से। अब सेकंड वाले को करते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा i, इस रॉ को इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0,
0 माइनस 3t को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3/2 इज 60। देन इसके बाद माइनस दें, अब इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, 2t को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, 3t को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -3t। ओके, प्लस के इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2t को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4t, 0/1 इज 0। ये दूसरे वाले से आ गया। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई ऐसे आया 60 माइनस 0 6t, माइनस जे 3t माइनस 0 3t, प्लस के 0 माइनस 4t माइनस 4t, देन प्लस आई 0 माइनस 60 माइनस 60, माइनस जे 0 माइनस 3t, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3t। यहाँ पे भी क्या कर देंगे प्लस माइनस, या फिर नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, प्लस के 4t माइनस 0 4t। देन इसके बाद ये i को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6t i कैप माइनस 3t j कैप, प्लस माइनस माइनस आई जे के कंपोनेंट्स को हम आगे लिखेंगे 4t k कैप, प्लस माइनस माइनस 6t i कैप, प्लस 3t j कैप, प्लस 4t k कैप। ओके, अब अगर हम देखें यहाँ पर तो प्लस का 60i माइनस का 60i कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3tj प्लस का 3tj कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4tk ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर सिर्फ 0, विच इज़ द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। अब अगर हम लास्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है d/dt, यानी हमें डेरिवेटिव लेना है सिग्मा और xt का। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यानी ये कुछ नहीं है बीच में दिया हुआ, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल यानी डॉट प्रोडक्ट के साथ। तो सबसे पहले हम इधर वैल्यूज लिख देते हैं, d/dt यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t सिग्मा t इंटू एक्स टी। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले हम वैल्यू ऐसे ही लिखते हैं ये पहले वाले की, और दूसरे वाले का हमें क्या लेना होता है डेरिवेट लेना होता है। फिर पहली वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं और दूसरे वाले का हमें क्या लेना होता है डेरिवेट लेना होता है। तो अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सिग्मा टी की वैल्यू की बात करें तो सिग्मा की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी, सिंपल 3t दी हुई है। ओके, इसके बाद डेरिवेट किसका लेना है, एक्स के फंक्शन का, यानी टी आई कैप प्लस 2t जे कैप, इसका क्या लेना है डेरिवेट, प्लस एक्स टी वाला फंक्शन यानी एक्स का जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो हम ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि टी आई कैप प्लस 2t जे, और सिग्मा का जो फंक्शन दिया हुआ है उसका हमें क्या लेना होगा डेरिवेट लेना होगा। तो ये वाला 3t तो ऐसे ही आ गया। इसका जब हम डेरिवेट लेंगे t का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ i कैप, 2t का डेरिवेटिव 2 और j कैप बच जाएगा, प्लस ti प्लस 2ti कैप प्लस 2tj कैप, ये ऐसे ही आया हमारे पास। 3t का जब हम डेरिवेट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सिर्फ 3। ओके, देन इसके बाद 3t ऐसे ही आ जाएगा, 3t को जब हम i से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं i कैप, प्लस 3t को जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2t, 2/3 इज 6t j कैप। देन इसके बाद इस 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे भी, तो ये क्या हो जाएगा 3t i कैप प्लस 3 2 6t j कैप। अब यहाँ पर 3t i कैप 3t i कैप क्या हो जाएगा 6t i कैप 6t j कैप और 6t j कैप, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12t j कैप, विच इज़ द आंसर ऑफ लास्ट पार्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ अ टाइम इज गिवन बाय, हमें एक पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है, तो पोजीशन दी हुई है, हमें मालूम क्या करना है, राइट एक्सप्रेशन फॉर इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब इस पोजीशन को हमें पता है, अगर हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले लें, क्योंकि टी के हिसाब से दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी। तो अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करना चाहें तो वेलोसिटी हम कैसे मालूम करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लें पोजीशन वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेरिवेटिव की बात, फंक्शन की बात करें तो d/dt, इसका फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें i कैप
प्लस 4t² जे कैप प्लस टी के कैप। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे सेपरेटली इन तीनों का लेना पड़ेगा। तो आई का कैप यहाँ 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हमें पता है कोफिशिएंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 4t², पावर को बेस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4/2 इज 8t जे कैप प्लस टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1k। ठीक है, 0 को आई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास सिंपल कुछ भी नहीं बचेगा। 8t का डेरिवेटिव हम ले चुके हैं, 8t जे ही रहेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ k बचेगा। तो ये जो आंसर आया हमारे पास किसका आया है, वेलोसिटी का आया है। अब हमें क्या मालूम करनी है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के हम लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन कैसे मालूम करेंगे, हमें पता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन को अगर हम वेलोसिटी को अगर डेरिवेट करवा दें विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो d/dt ऐसे आया। वेलोसिटी का आंसर हमारे पास क्या आया था, 8t जे कैप प्लस k कैप। अब अगर हम इसका डेरिवेट लें तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 8t का डेरिवेटिव सिंपल 8, क्योंकि t का 8 कोफिशिएंट है, ऐसे ही आ गया। t का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 8j। और k का डेरिवेटिव यानी कोई भी कोफिशिएंट नहीं यानी कि 1 है, और कोफिशिएंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। दैट मीन्स हमारे पास एक्सेलरेशन का आंसर क्या आ गया, 8j, विच इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ओके, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है, द पाथ ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन फॉर टाइम t इज ग्रेटर देन 0। टाइम की वैल्यू क्या है, कोई भी वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 बाय द पैरामेट्रिक इक्वेजन। अगर हमें यहाँ पर दो पैरामेट्रिक इक्वेजन दी हुई है, क्या, x इज इक्वल टू t² माइनस 3t विच इज विद रिस्पेक्ट टू t एंड y इज इक्वल टू 2/3t³। हमें मालूम क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड मालूम करना है और एक्सेलरेशन भी मैग्नीट्यूड मालूम करना है, कब, t इज इक्वल टू 5 पर। यानी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और जहाँ पर t आएगा उसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल पार्टिकल का पाथ यानी कि डिस्टेंस चाहिए। अब यहाँ दो इक्वेजन दी हुई है, तो टोटल डिस्टेंस हम किस तरह से निकाल लेंगे, अगर हम इन दोनों को ऐड करवा दें यानी xt प्लस yt कर दें तो हमारे पास टोटल पाथ आ जाएगा। तो xt क्या है, t² माइनस 3t, और yt हमारे पास क्या है, 2/3t³। या हम ये भी कह सकते हैं ये आई कैप है और ये क्या है, जे कैप है। क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे क्या कौन सा होता है, कंपोनेंट होता है, आई कैप होता है, और इस पे क्या होता है, जे कंपोनेंट होता है। तो इधर हम इसके साथ क्या लगा देंगे, आई कैप लगा देंगे और जे कैप लगा देंगे। तो सबसे पहले तो t² के साथ भी ये आई कैप आएगा, या फिर अभी हम इसको सॉल्व नहीं करते, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हम इधर क्या लिख देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट से हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इसको। तो हम इधर क्या लगा देंगे, डिफ्रेंशिएट लगा देंगे, t² माइनस 3t आई कैप प्लस 2/3t³ जे कैप, और इसका क्या लेना है, हमें डेरिवेटिव लेना है d/dt, या बार भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू अस। तो ठीक है, अब अगर हम इसका डेरिवेटिव की बात करें तो इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे। जब t² का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2t, और इसी तरह जब 3t का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आई कैप हो गया, प्लस 2/3t³। 2/3 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कोफिशिएंट है। t³ का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3t² और जे कैप ऐसे ही आ गया। अभी 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आएगा, 2t माइनस 3 आई कैप प्लस ये आई है। इसको आई को हम क्यों नहीं मल्टीप्लाई करवा रहे, क्योंकि अगर हम दूसरी वाले को देखें इसमें सिर्फ जे है, तो इसको ब्रेक करने का कोई फ़ायदा नहीं होना, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसलिए हमने ऐसे ही रहने देना है, 2t² जे कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल आंसर आया है, किसका आंसर आया है, वेलोसिटी का आंसर आया। तो हम इधर लिख देंगे वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट से है, टी के रिस्पेक्ट से है, तो हमने टी के रिस्पेक्ट से कर दिया। ठीक है, अभी ये क्या आया है, वेलोसिटी आ गई। अब हमें क्या मालूम करना है, इसका मैग्नीट्यूड। तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, फॉर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के लिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लगाते हैं अंडर रूट।
अंडर रूट लगाने के बाद जो एक्स कंपोनेंट होता है उस पर भी स्क्वायर लगाते हैं, यानी 2t माइनस 3 का स्क्वायर हो जाता है, प्लस आई कैप और जे कैप, यानी ये नहीं लिखते, कंपोनेंट्स नहीं लिखते, प्लस 2t स्क्वायर का स्क्वायर। ये हम क्या मालूम करना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब 2t माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस इस बजाय इसकी कि हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करें, हम इधर क्या लिख देंगे एट, क्योंकि हमें बोला हुआ है ना कि t इज इक्वल टू 5। अगर यहाँ पर नहीं बोलते t की वैल्यू तो हम इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन अभी हमें क्योंकि t की वैल्यू दी हुई है 5, तो हम t की जगह पे क्या पुट कर देंगे 5। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2t की जगह पे 5 माइनस 3 और उसका स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, 2 5 10, 10 माइनस 3 इज 7 का स्क्वायर प्लस 2 5 का स्क्वायर इज 25 और उस पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, देन उसके बाद क्या आ जाएगा रूट। 7 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 50 और इसका हमें स्क्वायर भी लेना है। देन इसके बाद 50 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 49 ऐसे आया, इस 50 का स्क्वायर होगा 2500 और जब हम इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 2549। तो ये क्या आ गया हमारे पास वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5। अब हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है, तो पहले हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड। तो हम इधर लिख देंगे फॉर एक्सेलरेशन। हमें पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम क्या करेंगे, अगर हम जो वेलोसिटी का आंसर आया है उसका डेरिवेट ले लें, यानी d/dt। वेलोसिटी का आंसर हमारे पास क्या है 2t माइनस 3i, इसका भी डेरिवेटिव लेना होगा और 2t स्क्वायर इसका भी डेरिवेट लेना होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके डेरिवेट लें तो 2t का डेरिवेट क्या आएगा, 2t का डेरिवेट आएगा ओनली 2, क्योंकि ये कोफिशिएंट है, t का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हमारे पास क्या बचेगा 2i प्लस 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4t और ये क्या आ गया j। तो ये किसका आंसर आया है एक्सेलरेशन का। अब हमें एक्सेलरेशन का क्या मालूम करना है मैग्नीट्यूड। तो हम इधर क्या लिख देंगे फॉर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, a का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो a के मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट 2t का स्क्वायर प्लस t यहाँ पर नहीं है, 2 का स्क्वायर प्लस 4t का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इज 4 और 4 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 16t स्क्वायर। ओके, अब हम क्या लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास एक्सेलरेशन 4 की जगह पे 4 आ गया, 16 की जगह पे 16, t का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ऐसे आया, 16 ऐसे आया, 5 का स्क्वायर इज 25। अब हम 16 को 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऐड करवा देंगे 4 के साथ। तो 16 को 25 से अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 और जब इन दोनों का ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 404 विच इज़ द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 5। ओके, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल मूव अलॉन्ग द कर्व। एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है कर्व पाथ पर, विच इज x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4t। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। हमें क्या मालूम करना है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट मालूम करना है एट t इज इक्वल टू 2। उसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। अगर हम ये पता होंगे तो उसके बाद हम उसके कंपोनेंट निकालेंगे किस डायरेक्शन में, 2i प्लस j के डायरेक्शन में। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर r लिखते हैं हम, क्या आ जाएगा r t, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम है ना, r t इज इक्वल टू x i प्लस y j। तो x के कंपोनेंट क्या वैल्यू क्या दी हुई है 2t स्क्वायर i कैप प्लस y की वैल्यू क्या दी हुई है 4t j कैप। ये आ गया पोजीशन वेक्टर। अब हमें वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेट ले लेंगे। तो हम इधर क्या लिखेंगे फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए इसका डेरिवेट ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ये क्या आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा। तो d/dt पोजीशन वेक्टर क्या है 2t स्क्वायर i कैप
प्लस 4t(j). अब जब हम इसका डेरिवेट लेंगे तो इसका डेरिवेट क्या आएगा 4ti प्लस 4t का डेरिवेट क्या आ जाएगा ओनली 4। ठीक है, ये तो आगे हमारी वेलोसिटी। लेकिन अब इन्होंने क्या बोला था एट t इज इक्वल टू 2, तो हम इधर लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 2 वेलोसिटी, यहाँ पे t के बजाय क्या लिख देंगे 2 इज इक्वल टू 4, t की जगह पे क्या आ जाएगा 2i प्लस 4 की जगह पे 4j, यहाँ पे j भी आएगा। देन 4 2 ज़ा 8i प्लस 4j, ये क्या आ गया वेलोसिटी एट द टाइम 2। अच्छा, अब हमें क्योंकि एक्सेलरेशन मालूम करनी है तो एक्सेलरेशन के लिए हम वेलोसिटी का डेरिवेट लेते हैं। फॉर एक्सेलरेशन के हमें डेरिवेट लेना होगा किसका, d/dt, वेलोसिटी का डेरिवेट लेना होगा। इधर हम लिख देते हैं एक्सेलरेशन। ओके, वेलोसिटी क्या आ गई 4ti प्लस 4j। अच्छा, अब अगर हम इसका डेरिवेट लें तो 4t का डेरिवेट क्या होता है 4 और इसका डेरिवेट क्या हो जाएगा 0, इसके साथ क्या आ जाएगा i और इसके साथ j। तो इधर क्या बच जाएगा सिर्फ 4i प्लस 0 तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। ये क्या है एक्सेलरेशन। अब क्योंकि हमें क्या मालूम करनी है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू, ये टाइम के लिए 2t इज इक्वल टू 2, तो एक्सेलरेशन एट 2 इज इक्वल टू, इधर t है ही नहीं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 4i। अब हमें कंपोनेंट्स मालूम करना है, तो कंपोनेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी मालूम करना है, तो हम इधर लिखेंगे फॉर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के कंपोनेंट के लिए हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो क्या होगा, कंपोनेंट्स इज इक्वल्स टू वेलोसिटी जिस टाइम पर दी हुई होगी वो, इधर पहले हम लिख देंगे लेट किस डायरेक्शन में, लेट a इज इक्वल्स टू जिस डायरेक्शन में इन्होंने हमें निकालने को बोला है कंपोनेंट उस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ 2i प्लस j। इसको हमने किसके बराबर सपोज कर लिया 2i प्लस j के। तो कंपोनेंट जब हम इसका निकालेंगे तो किसके बराबर होगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय जिस डायरेक्शन में हमें मालूम करना है उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और डॉट प्रोडक्ट लेंगे और डिनोमिनेटर में उसका जिस डायरेक्शन में हमें वैल्यू मालूम करनी है उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो इधर अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लें a का फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो a का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर लेंगे पहली वैल्यू का और इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि 1। 2 का स्क्वायर इज़ 4 और 1 का स्क्वायर इज़ 1, यानी a का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया √5। अब वेलोसिटी एट द टाइम 2 हमारे पास क्या आई है 8i प्लस 4j, जो कि ये रही। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें किसके साथ, a वेक्टर के साथ, जो कि क्या है 2i प्लस j, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा √5। अब हमें पता है i डॉट i, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 2 16 और i डॉट i क्या हो जाएगा 1। इधर i डॉट j 0 हो जाएगा, 4 j डॉट i 0 हो जाएगा, 4 1 4 j डॉट j 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ √5। 16 प्लस 4 20 √5। ये क्या गया कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द टाइम t इज इक्वल टू 2। अब हमें कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो हम इधर लिख देंगे फॉर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के कंपोनेंट के लिए हमें यही वाला काम करना है, बस इसमें फ़र्क क्या आएगा फॉर्मूले में, कंपोनेंट इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा एक्सेलरेशन एट द टाइम 2 इंटू a वेक्टर, ऐसे ही आएगा। ये इसको हम एक्सेलरेशन ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसको क्या कर लेते हैं b कर लेते हैं, ताकि ये एक्सेलरेशन और ये मिक्स ना हो। b यहाँ पे भी क्या कर देंगे b या c या वॉट एवर, इसलिए हमने चेंज कर दिया क्योंकि एक्सेलरेशन भी ये है और ये भी क्या हो जाता है b। डिनोमिनेटर में क्या आएगा b का मैग्नीट्यूड, तो एक्सेलरेशन एट 2 हमारे पास क्या है 4i इंटू b वेक्टर हमारे पास क्या है जिस डायरेक्शन में हमें वैल्यू मालूम करनी है 2i प्लस j, डिनोमिनेटर में √5। ओके, अब 4i जब 2i से मल्टीप्लाई होगा तो 8 i डॉट i क्या हो जाएगा 1,
8 √5 ये आ गया कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज़ द आंसर।